एक बार की बात है, गोकुल में बचपन में ही श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ गोपियों के साथ दही चोरी का खेल खेला। गोपियां दही के मटके को लटकाकर सुलझाने के लिए उछल-कूद कर लटकाती थीं और कृष्ण और उसके मित्र उन्हें दही चुराने के लिए उनके खेल को बाधित करते थे। एक दिन कृष्ण ने अपने खेल को न केवल खेलने की बजाय उसमें सहयोग करने का नया तरीका ढूंढ लिया। वे गोपियों को समझाने लगे कि वे उनके साथ न केवल खेल रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी कर रहे हैं। वे गोपियों को सिखाते कि वे अपने आप को समझें, अपनी शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही तरीके से प्रयोग करें। कृष्ण के यह कार्य गोपियों में आत्मविश्वास का नया स्रोत उत्पन्न किया। वे अब अपनी क्षमताओं को समझने और समय समय पर उन्हें सही तरीके से प्रयोग करने के लिए आत्मनिर्भर थीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहायता करना और दूसरों की मदद करना हमें उनके साथ एक में आने में मदद करता है और हमें सामाजिक समृद्धि में मदद करने का अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के यह कार्य गोपियों में न केवल आत्मविश्वास को मजबूत किया बल्कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया। उन्हें समझ में आया कि वे किसी भी परिस्थिति में स्वयं सहायक बन सकती हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने साथीगण का समर्थन करना चाहिए और उन्हें उनकी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी कि सहयोग और सहानुभूति ही समाज के विकास की मुख्य चालक हैं। इस रूप में श्री कृष्ण की यह मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि अपनी क्षमताओं को पहचानने और सहयोग करने का महत्व है। यह हमें नए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखने की प्रेरणा देती है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण का सहयोग उन्हें न केवल आत्मविश्वास दिया बल्कि उनकी संघर्षों और समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करने की महत्वपूर्णता को भी दिखाया। गोपियों ने अपने कार्यों में और जीवन के हर क्षेत्र में सहायता और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझा। श्री कृष्ण की यह मोटिवेशनल कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने संपर्कों में सहायक बनना चाहिए ताकि हम सभी एक दूसरे की मदद करके समृद्ध और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और समाज के हर व्यक्ति के लिए एक साझेदारी और समर्थन का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ इस प्रकार के सहयोग की महत्वपूर्णता का ज्ञान देने से वे न केवल खेल को नए और उत्तेजनादायक ढंग से बदल दिया बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दिया। इससे हमें यह समझ मिलता है कि एक साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और सभी को समृद्ध समाज की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। गोपियों और श्री कृष्ण के इस सहयोग ने गोकुल को एक समृद्ध और संवादशील समुदाय में बदल दिया। लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना फैल गई। इसके परिणामस्वरूप समुदाय के सभी सदस्यों का सहयोग स्थापित हो गया और वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने लगे। श्री कृष्ण की इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम समृद्ध समाज की ओर प्रगति कर सकते हैं। यह भी बताता है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उनके सहयोग का महत्व है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने साथीगण का समर्थन करना चाहिए और उनकी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी कि सहयोग और सहानुभूति ही समाज के विकास की मुख्य चालक हैं।